राधे राधे भक्तों। जय माता दी। जय श्री राम। भक्तों, आज मैं लेकर आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर प्रेमानंद जी महाराज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जवाब। जी हाँ, वो सभी प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके मन में, मेरे मन में, हम सबके मन में चल रहे होते हैं। आज प्रेमानंद जी महाराज जी के पास एक प्रश्न आया कि हमें घर के अंदर मोर पंख रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई लोग घर के अंदर मोर पंख रखते हैं जिसे शुभ माना जाता है। कुछ लोग छिपकली से बचने के लिए मोर पंख लगाते हैं और कुछ लोग इसे शौक के लिए या सजावट के रूप में भी लगाते हैं। लेकिन कईयों का इसमें आध्यात्मिक मन है कि मोर पंख लगाना सही होता है, शुभ होता है या अशुभ होता है। इसे कैसे लगाना चाहिए, प्रेमानंद महाराज जी ने इसे स्वयं बताया। देखिए, भक्त ने जो प्रश्न किया था उसका प्रश्न था कि क्या घर में मोर पंख लगाने से कुछ अनहोनी हो सकती है, ये शुभ होता है या अशुभ होता है। तो प्रेमानंद जी महाराज, जैसा कि हम जानते हैं, कि ऐसा जवाब देते हैं जिसके पीछे फैक्ट होता है, कारण होता है, परिणाम होता है और उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण करना है, ये हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया कि हमें घर के अंदर, क्योंकि बहुत प्रिय है ये जो मोर पंख है श्री कृष्ण जी को। आगे मैं बताऊं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। ये रूल है, मेरी टीम कहती है आप जरूर बोला कीजिए। तो ये मैं बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस चैनल को। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे धर्म के ये प्रश्न उत्तर पहुंचने चाहिए। किसी भी तरह का प्रश्न हमारे धर्म पर नहीं उठना चाहिए। तो जब ये प्रश्न पूछा गया कि मोर पंख घर में होना चाहिए या नहीं, तो महाराज जी ने बताया कि मोर पंख बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये कृष्ण जी को अति प्रिय है। क्योंकि वो कृष्ण जी अपने मुकुट में लगाते थे, सजावट मान लीजिए उस समय में, तो वो कृष्ण जी पे अलग ही दिखता है। आज भी आप देखते हैं मोर पंख के मतलब लीला ही नहीं आ रही है। तो उसे रखना चाहिए, लेकिन महाराज जी ने कहा कि उसे साफ सुथरे तरीके से तिजोरी के अंदर रखें जहां आप पैसे रखते हैं। इसके अलावा महाराज जी ने कहा कि आप उसको कभी खड़ा पंख ना रखें, पंख हमेशा इस तरह से रखें। इसके साथ महाराज जी बताते हैं कि इंद्र देवता को भी ये प्रिय है, कार्तिकेय को भी ये प्रिय है। विशेष रूप से जिस घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां पर जो पढ़ाई की टेबल है, सरस्वती माता को प्रिय है, सरस्वती माता का वाहन है। तो आप वहां पर इसको रख सकते हैं और उससे पढ़ाई में बच्चों की मदद मिलेगी, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ता है। इन चीजों को मानना चाहिए। महाराज जी हमेशा कहते हैं कर्म तो करना ही है, अंधविश्वास नहीं। ये नहीं कि आप पंख रख देंगे और सब कुछ हो जाएगा। बच्चे को मेहनत भी करनी है, लेकिन हाँ, एक सहारा मिलता है, एक साथ मिलता है। वो उस पंख को देखकर कृष्ण जी को बच्चा याद कर सकता है, मन को भटकाने से रोक सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ये था कि आप रख सकते हैं मोर पंख, लेकिन इस बात को सोचकर कि मोर पंख या तो तिजोरी में रखें या पढ़ाई की जगह रखें। उसे छिपकली को भगाने या सजावट के लिए ना समझे। मोर पंख का रखना अशुभ हो सकता है अगर आपने उसे खड़े में रखा, यानी ऐसे सीधे खड़े में रखेंगे तो अशुभ है। उसे बिल्कुल स्लोप में लिटाकर रखना चाहिए, ऐसा महाराज जी ने बताया। इसी के साथ एक अगला प्रश्न था, महाराज जी व्रत में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। मतलब वो कहना चाहता था कि हम व्रत तो रख लेते हैं, क्या खाएं, कितना खाएं या ना खाएं, या भूखे रहें, या पानी पिए या ना पिए, फलाहार अगर व्रत हो तो कैसा करें। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि व्रत का पहले तो अर्थ समझे। व्रत का अर्थ है आप अपने कुछ नियम बनाते हैं, किसी चीज का त्याग करना सीखते हैं जिंदगी में। आप सीखते हैं कि हम किसी चीज के बिना कैसे रह सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपने अगर एक चीज त्याग दी तो दूसरी चीज आपने बहुत ज्यादा ले ली। तो महाराज जी ने इसका क्या जवाब दिया कि व्रत रखते समय में आप क्या खाएं, कितना खाएं, उसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के लिए तो हम व्रत रखते हैं कि हम किसी नियम पर चल सकते हैं। इसके लिए महाराज जी ने कहा कि आपको सुबह कुछ नहीं खाना चाहिए, मतलब पूजा के बाद आपको, जिस दिन व्रत शुरू है उस दिन आप कुछ ना खाएं। 12-1 बजे के बीच यदि आपको कुछ लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस आ रही है, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो आप पानी पीकर संतोष करने की कोशिश करें। उसके बाद दोपहर बाद या शाम को आप फलाहार खाएं, ज्यादा जो आपने खाना है उतना खाएं। इसके बाद रात को भी पानी ही पिए और अगले दिन सुबह प्रसाद, मतलब रात को तो खाना नहीं चाहिए वो कह रहे हैं, और लिमिट में खाएं। कई लोग क्या होता है, अगर अन्न का त्याग कर दिया, रोटी का त्याग कर दिया, तो फल बहुत ज्यादा खा लेते हैं और उसे वो व्रत मानते हैं। तो जब आप तृप्त हो गए,
एक की जगह दूसरी चीज हो गई तो आपने क्या कंट्रोल किया, क्या नियम को निभाया, ऐसा महाराज जी ने कहा। महाराज जी ने कहा कि आप 12-1 बजे के करीब पानी पिए, दोपहर शाम में आप फल का प्रसाद खाएं, फल खाएं, और रात को आप कुछ ना लें। सुबह, अगले दिन सुबह भगवान को सुबह उठकर भोग लगाकर उसके बाद अपने व्रत को खोलें। ये प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया। आपको कैसा लगा आप जरूर लिखें। मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके कमेंट आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी। राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कमेंट जरूर लिखे जाए, कुछ ज़्यादा सेकंड्स नहीं लगते हैं कमेंट करने से। ये आज हम हैं, कल रहे ना रहे, लेकिन हमारा कमेंट यहीं रहेगा। कोई ना कोई आने वाली पीढ़ी इसे पढ़ती रहेगी। जैसा कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर लिखा हुआ है जय माता दी, जय श्री राम या जय श्री कृष्ण, तो जिसने पढ़ा उसके मन में तो एक बार गया। तो आप जरूर लिखिएगा जय माता दी, जय श्री कृष्ण, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धर्म से जुड़े रहिए। धन्यवाद।